नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त मुकाबला का है। औरंगजेब प्रेम पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित हैं। केस दर्ज होने के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी 100% होकर रहेगी। इस मामले पर शिवसेना गुट भी फुल एग्रेसिव है, लेकिन सियासी मजबूरी है कि बीजेपी पर ही इसका बिल फाड़ने की कोशिश भी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो उपचार हो जाने की बात कही, तो अखिलेश यादव अबू आजमी के अघोषित बचाव में उतर गए। इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की ढाल से कवर करने की कोशिश करते दिखे। इन सबके बीच चिंगारी बिहार तक जा पहुंची। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को हिस्टोरियंस के हवाले से अच्छा हुक्मरान करार दिया, तो उनके अपने ही बेगाने हो गए। बीजेपी ने ऐसे औरंगजेब प्रेमियों को पाकिस्तान, गाजा या फिर पाताल भेज देने की बात की। बिहार की चुनावी फिजा में औरंगजेब का मुद्दा बड़ा होता दिख रहा है। इन सबके बीच जो एक बार साफ है वो ये कि मौजूदा सियासत में औरंगजेब का एक ऐसा पोस्टर बॉय उसे बना दिया गया है जिसने तमाम पार्टियों को अपनी अपनी सहूलियत के लिहाज से दांव चलने का मौका दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम ने उनके जेल का रास्ता तय कर दिया है? सवाल ये कि फडणवीस इलाज की कौन सी डोज लेकर आए हैं, और सवाल यह भी कि क्या औरंगजेब के जितने फैन हैं उनका छिनने वाला है चैन। इसी पर आज करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनाते हैं कैसे महाराष्ट्र से बिहार तक मचा है घमासान। अरे आहे का हिम्मत आहे का हिम्मत आहे आहे हिम्मत तुमच्यामध्ये? अरे आम्ही या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। अरे बाबा, ये तो पहली स्टेप है। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है। इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए। भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है। हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। ऐसे क्रूर शासक का गुणगान करने वाले का भारत में कोई स्थान नहीं है। बिहार में भी अगर ऐसे मानसिकता के लोग हैं तो वो पाकिस्तान चले जाए, पाताल में चले जाए। तो इतिहास के काल चक्र के साथ छेड़छाड़ करना यह राजनैतिक रूप से लाभप्रद और हानिप्रद हो सकता है, लेकिन देश के संविधान के तहत हर नागरिक को बोलने की आजादी है। काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। इन अद्भुत देश गांधी जी को 100 गाली दे करके उनके किलर को, उनको जिसने असैसिनेशन किया, उसका महिमा मंडन करके आप सांसद बन सकते हैं। ये फर्क तो आ गया है इस देश में, और ये फर्क चुभेगा बहुत। कुल मिलाकर राजनेताओं की जबान पर औरंगजेब नाम का रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इसे अपने अपने हिसाब से मुद्दे को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर करते चर्चा खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, फराज किदवई साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, और किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आप ही से इस वक्त प्रेम शुक्ला जी शुरुआत करना चाह रही हूँ। जो डोज आप दूसरों को दे रहे थे, या जो सबक आप अभी तक दूसरों को सिखा रहे थे, अब बारी आ गई है कि अपनों को भी उसी दवाई का स्वाद आपको चखाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जो औरंगजेब का आरती उतारेगा उसको यह देश अस्वीकार करेगा। औरंगजेब क्रूर कर्मा था, नरपिशाच था, नराधम था। उसने लाखों निर्दोषों की हत्या की। उसने 12 हिंदुओं के महत्वपूर्ण मंदिरों समेत सैकड़ों मंदिरों का ध्वंस कराया। उसने गुरु तेग बहादुर सिंह, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादों समेत तमाम क्रूरतम हत्याएं करने का क्रूर कर्म किया। उस क्रूर कर्मा को अगर कोई अपना आदर्श मानता होगा तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, वो चाहे जिस दल का हो, उसके विरुद्ध जो है भारतीय जनता पार्टी और यह देश खड़ा रहेगा। चलिए ठीक है सर, अब क्या कार्रवाई जेडीयू के नेता पर होगी, आपसे काउंटर सवाल तो जरूर लूंगी, लेकिन 60 सेकंड का ओपनिंग रिमार्क पहले मैं ले रही हूँ। और फराज किदवई जी, यहाँ तो लाइन और लेंथ बड़ी क्लियर है। कोई भी अगर औरंगजेब के पक्ष में खड़ा नजर आएगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। आपके विधायक को निलंबित कर दिया गया, आपके नेता कह रहे हैं स्वतंत्रता की बोलने की आजादी होनी चाहिए, और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए प्राची जी,
हमारा और हमारी पार्टी दोनों का ये मानना है, मैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात रख चुका हूं कि अगर प्राची पराशर जी को मेरी किसी भी बात से तकलीफ होती या मेरी किसी भी बात से प्राची पराशर जी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, इमोशंस हर्ट होते हैं, तो उन बातों से बचना चाहिए। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को के इमोशंस और उनके सेंटिमेंट्स अगर औरंगजेब नामक व्यक्ति से हर्ट होते हैं तो उसका नाम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे आदर्श औरंगजेब हो ही नहीं सकते। हमारे अगर कोई आदर्श होंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, नेताजी होंगे और लोहिया जी होंगे। यहां पर मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा प्राची जी, कि इस देश के जो करोड़ों करोड़ हिंदू भाई हैं, अक्सर हम लोग सुनते थे, लोग कहते थे, प्रेम शुक्ला जी की पार्टी भी कहती थी और लोग भी कहते थे कि इस देश के जो हिंदू भाई हैं वो बहुत टॉलरेंट हैं, बहुत सहिष्णु हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम का शब्द तो आपने जोड़ा है, मैं तो औरंगजेब पर आपसे प्रश्न कर रही थी फराज किदवई जी। मैंने 60 सेकंड दिए सर, ओपनिंग रिमार्क के लिए 60 सेकंड दे रही हूँ। 2 अन्य मेहमान है, उनसे ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर चर्चा ओपन कर दूंगी। किशोर तिवारी जी, आप कौन सी मुश्किल में फंस गए हैं? यहाँ गलती आपके गुट के नेता कर रहे हैं और आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी से। देखो प्राची जी, कल सभी पार्टियों ने मिलकर उनको निलंबित कर दिया। मेरी पार्टी अबू आजमी से किनारा बहुत पहले ही कर चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर, सदन के अंदर धनंजय मुंडे का जो रिकग्निशन हुआ, वो एक मर्डर का मामला बहुत ही तूल पकड़ा है, तो एक व्यभिचारी मिनिस्टर का भी मामला बहुत तूल पड़ा है। और आजकल अबू आजमी ये बीजेपी की बी टीम बन के बैठे हैं, तो अबू आजमी ने ये जानबूझ के औरंगजेब वाला स्टेटमेंट दिया, ऐसा बहुत सारी मीडिया में खबर चल रही है। लेकिन मैं फराज किदवई की इस बात से बड़ा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अभी तक जो भी प्रवक्ता आते थे उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया। इतना क्या, अबू आजमी ने भी रिग्रेट नहीं किया, उसने माफी नहीं मांगी, और अबू आजमी ये बकवास करने के आदी है। 60 सेकंड आपके भी खत्म हो गए, लेकिन आपने कहा बी टीम है अबू आजमी जी अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो ये बात के समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रही, जो अभी तक अबू आजमी उनकी पार्टी में बने हुए कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। वारिस पठान जी भी हमारे साथ हैं AIMIM से, और अभिषेक झा JDU के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। वारिस जी, आपके पास आ रही हो, ओपनिंग रिमार्क 60 सेकंड में दे दीजिएगा। औरंगजेब इस देश की सियासत में जिंदा रखना क्या बहुत जरूरी हो गया है कि इसका नाम लिए बिना सियासत नहीं चल पाएगी? देखिए, बीजेपी को मुद्दा मिल गया है, बीजेपी अपने इरादों में, मकसद में कामयाब हो गई। बीजेपी घिर गई थी। बजट सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था विपक्ष के लिए। इस बजट सेशन के अंदर विपक्ष बहुत सारे मुद्दों को उठाने वाला था, जैसे पूना के अंदर जो महिला के साथ बलात्कार हो गया था, वो सैफ के घर के ऊपर जो अटैक हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो मर्डर हो गया था, जिसके ऊपर धनंजय मुंडे का रेजिग्नेशन आया, ये तो सारी जो मुद्दे थे जिसको बीजेपी को घेरा जा सकता था, वो आके ये समाजवादी के जो MLA थे, इन्होंने जाके बीजेपी की मदद करके बचा लिया है बीजेपी को। अब ये तो मैं नहीं, आपके डिबेट में भी बोल रहे हैं, और इसके पहले भी विधानसभा का चुनाव आया था, तब भी जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे, उन्हीं के सहयोगी दल के आदित्य ठाकरे ने मीडिया को बोला था उस वक्त भी कि ये बीजेपी की बी टीम है, पूरा बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं। विधानसभा में इन्होंने पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो अब तो ओपन हो गया सबके सामने। अब ये क्या ढकोदा, देखिए, मेरा उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है और डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री होना चाहिए आसिम भाई के साथ, मगर उनको इस तरह से सस्पेंड करना, क्योंकि उन्होंने जो वक्तव्य किया था बाहर किया था, असेंबली में नहीं किया था, ये सस्पेंड करना गलत है। और उनके जो परिवार वालों को ये जो धमकियां मिल रही है, ये गलत है। इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो औरंगजेब का ही किया था ना, इस पर तो कार्रवाई होनी लाजमी थी। लॉटरी आपके पास, डिबेट को ओपन करूंगी। एक रिमार्क और ले लेती हूँ अभिषेक झा जी से। वापस ले लिए, खेद जताया, अल्फाज वापस ले लिए, हिस्टोरियंस को दोष दे दिया, लेकिन कार्रवाई तो होगी ना सर। या तो तब होश में नहीं थे, अब होश में नहीं है। जबान से निकला कैसे? नेता हैं आप, अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, तो सोच समझ के तो बोलिएगा ना कम से कम। चलिए अभिषेक झा जी, 60 सेकंड आपके पास भी है। ये अचानक से औरंगजेब के फैन आपकी पार्टी में कैसे शामिल हो गए? आपके सहयोगी दल जितना मुखर होकर औरंगजेब के फैन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, आप उतना ही इसे अभिव्यक्ति की, बोलने की आजादी बता रहे हैं। ये हमारे संविधान की
ताकत कह लीजिए या कह लीजिए कि विडंबना है कि अभिव्यक्ति की आजादी तो सबके पास है। कई बार लोग बोलकर सोचते हैं या कुछ लोग सोचकर बोलते हैं। मसला यही है कि पार्टी की अधिकृत राय ऐसी नहीं है। पार्टी में शामिल कोई व्यक्ति हैं, किसी पद पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अपने हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा की अगर आप बात करें, हमारी पार्टी गांधीवादी विचारधारा पर चलती है। हम जेपी लोहिया कर्पूरी गांधी जी को मानने वाले लोग। और आपने देखा है कि कई बार स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या इंटेंशनली भी लोग इस तरह की बातें अगर बोलते हैं, वजीहत का भी सामना करना पड़ता है, विरोध का भी सामना करना पड़ता है। और अगर मर्यादा लांघ कर बोलते हैं तो अद्यतन कार्रवाई हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी सुनिश्चित की जाती है। हमारा यही मानना है कि सर्वधर्म समभाव और सबका सम्मान करना यही सबसे उचित। चलिए सर, 60 सेकंड आपके खत्म हो गए, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन आप ही से कर लेती हूँ। अभिव्यक्ति की आजादी अगर विडंबना है तो ये अधिकार तो आपकी पार्टी के पास है ना, कि अगर कोई सीमा को लांघ रहा है और कोई औरंगजेब फैन क्लब में आकर खड़ा हो गया है और कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, आपकी पार्टी के एमएलसी हैं, तो उनको सबक तो आप ही लोग सिखाइएगा ना, सवाल तो पूछिएगा या उन पर कोई कार्रवाई भी करिएगा। देखिए, पार्टी के आला कमान के पास, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास सभी चीजों की समुचित जानकारी पहुंचती रहती है और ये निश्चित रूप से पार्टी का आंतरिक मामला होता है कि किसी भी व्यक्ति के आचरण, उनके द्वारा दिए गए बयान अगर सभ्य नहीं है, उचित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से पार्टी सभी चीजों को देखते हुए जहां जरूरत होती है अद्यतन कार्रवाई भी करती है। ये पूरा मामला भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास है। जब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है प्रेम शुक्ला जी, और ये मजबूरी अभिषेक जी बता रहे हैं कि अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो दबाव क्यों समाजवादी पार्टी पर आप लोग बना रहे हैं? क्यों योगी जी को सदन में होकर कहना पड़ रहा है कि बाहर कीजिए उसे अपनी पार्टी से? ये भी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। नहीं, ये देखिए, जेडीयू के अभिषेक झा जी से अंदरूनी मामला कह रहे हैं, लेकिन अगर अबू आसिफ आजमी अपराधी हैं तो इमरान मसूद भी अपराधी हैं और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी भी। जो कोई औरंगजेब का अपना आदर्श मानेगा वो समान रूप से अपराधी माना जाएगा, तो समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, चाहे वो राशिद अलवी हो, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो हसीम आजमी हो, जो लोग औरंगजेब नाम के नराधम नरपिशाच का को आदर्श मानते हैं वो कार्रवाई के पात्र है। इस देश में एक कानून है, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक नसीहत तो आपने सदन में दे दी, योगी जी अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे हैं, वहां देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि कितना जरूरी है उन पर कार्रवाई करना, तो ये नसीहत कब दीजिएगा नीतीश कुमार को कि भाई बाहर करिए पार्टी से? मैं तो अभी तत्काल कह रहा हूं कि सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें नसीहत की क्या जरूरत है? तत्काल सब पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई। अबू आसिम आदमी भी वही अपराध कर रहे हैं, इमरान मसूद भी वही अपराध कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस से भी कहूंगा इमरान मसूद पर भी कार्रवाई करिए भाई। जाकर आप औरंगजेब जैसे नर पिशाच को अगर आप कहेंगे कि आदर्श राजा था तो उसके खिलाफ बात की ही जाएगी। इस देश में, इस देश को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता जो है राम राज की संस्थापना के लिए की थी, मुगलिया राज स्थापित करने का जो है आदर्श नहीं था। इस देश में स्वतंत्रता संग्राम जो है वो मुगलिया राज लाने के लिए, औरंगजेब का राज लाने के लिए नहीं लड़ा गया था। राम राज जो है इस देश के संविधान का आदर्श जो है वो राम राज है। इस देश के संविधान का आदर्श जो है अपने भाई का। इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, अखिलेश यादव की फ्रीडम ऑफ स्पीच चुभती है, लेकिन जेडीयू के नेता की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर चुप्पी क्यों हो जाती है? सहूलियत है क्या? कौन चुप है? किसने चुप्पी साध रखी है? मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव की आपकी पार्टी को भी वही कार्रवाई करनी चाहिए, नीतीश कुमार को भी वही कार्रवाई करनी चाहिए, इमरान मसूद के लिए कांग्रेस को भी वही कार्रवाई करनी चाहिए, राष्ट्रीय दल पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। आपके तो सहयोगी है ना प्रेम शुक्ला जी, आप लोग तो अब तक मनवा लेते हैं उनसे ये बात, उनके तो अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, इसीलिए पूछ रही थी बस आपसे। फिर फराज किदवई साहब की तरफ बढ़ रही हूँ। नहीं, मैं तो स्पष्टता से कह रहा हूँ सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे मन में कोई संदेह और संकोच नहीं है। ठीक है, फराज किदवई जी, आपने बड़े साफगोई से कहा और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा कि कोई भी औरंगजेब के साथ खड़ा होगा तो ये गलत है, किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचेगी तो ये पूरी तरीके से गलत है। तो जब आपके नेता ने गलत किया है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं फराज जी? कुछ तो उनसे सवाल पूछेंगे, कुछ तो उन पर कार्रवाई करेंगे, आप तो उल्टा साथ में खड़े नजर आ रहे हैं।
प्राची जी, सबसे पहले तो आज हम इंतजार करेंगे कि 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आएंगे और टीवी पर आकर के वो ये बोलेंगे कि जनता दल यूनाइटेड जो उनको समर्थन दे रही है वो समर्थन उनको नहीं चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी औरंगजेब के साथ खड़े हुए हैं एंड एज पर मिस्टर प्रेम शुक्ला वो एक नर पिशाच था। तो मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए। और आपको क्या आदर लगता है औरंगे आपको क्या लगता है आदर? मैं नर पिशाच कह रहा हूं तो उसकी ऐतिहासिक तथ्य है। शुक्ला जी, मैंने तो उसको बोला भी नहीं। अरे मैंने तो उसको बोला भी नहीं ना। मैं तो ये बोल रहा हूं तो कर दीजिए, नहीं स्पष्ट हो जाए कि आपको क्या लगता है। मैं नर पिशाच आप क्या कह रहे हैं? हमारे आदर्श नेताजी हैं, पहले ही बोल चुके हैं। नर पिशाच है कि नहीं हो? नर पिशाच है कि नहीं हो? अच्छा रुकिए प्रेम शुक्ला जी, अच्छा प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, हाँ बोले फराज कदवाई जी। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपने इंतजार की बात कही तो मैं प्रधानमंत्री जी को एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कहेंगे जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी जो कि औरंगजेब के साथ खड़ी है उसका हमको समर्थन नहीं चाहिए, उसको अपने अलायंस से वो बाहर निकाल दे। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ये इतिहास रहा है प्राची जी कि जब इनकी एमपी ये बोलती हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर कि नाथूराम गोडसे जो है वो बहुत बड़ा देशभक्त था और नाथूराम गोडसे को बहुत सारे लोग महात्मा बोलते हैं, तो तब प्रज्ञा सिंह सुनिए पूरी बात सुनिए, तब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पार्टी से नहीं निकाला जाता है। ये द हिंदू की मेरे पास एक खबर है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके हिसाब से फराज जी अंतर समझे ना, अंतर समझे। आपने मुझे पहले ही अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि औरंगजेब का समर्थन करने वाला या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी वक्तव्य नहीं देना चाहिए। तो आप मानते हैं ना अबू आजमी ने गलत कहा? या आप ही बता दीजिए आपके लिए औरंगजेब क्या था या क्या है? नहीं वो तो नहीं, मैं तो मानता हूं आक्रांता था, हमारी पार्टी भी मानती है आक्रांता था, लेकिन अबू आसिम साहब ने खुद ही अपना स्टेटमेंट वापस लिया है, तो मुझे उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मीडिया ने उनको जबरदस्ती उलझा करके औरंगजेब बड़े भोले हैं साहब, आपके मीडिया आपको उलझा देता है और आप कुछ भी आकर बोल जाते हैं। बड़े भोले हैं सर, भोला तो होता ही। अरे बड़े भोले हैं आप साहब कि आपको मीडिया आकर कुछ भी पूछेगा और आप कुछ भी उलूल जुलूल बोल जाइएगा और फिर कहिएगा सॉरी गलती हो गई मुझसे, मुझे पता नहीं था। प्राची जी आपने तो मुझे बोलने नहीं दिया। बोलने दिया आपको, मैंने पूरा बोलने दिया। अरे सर पूरा बोलने दिया। मैं हैरान हूँ, आप लोग इतना सीधे हैं कि मीडिया आपसे कोई सवाल पूछे तो आप अंतर करना भूल जाते हैं क्रूरता और महानता में। इतने सीधे हैं आप लोग फराज किदवई जी। नहीं, हमारी पार्टी तो सच में नेताजी के आदर्शों पर चलती है। हम लोग बहुत सीधे सज्जन लोग हैं, हम लोग कभी लड़ाई झगड़े की बात करते नहीं। आदर्शों में औरंगजेब कहाँ फिट हो रहा है? मैं तो अब इंतजार कर रही थी कुछ तो कार्रवाई होती, शो कॉज नोटिस ही होता। पूछा आपने अबू आजमी से, आपने सवाल क्यों, आपने ये क्यों कहा? प्राची जी औरंगजेब तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार एनडीए की चल रही है उसके एक अलाय के लिए आदर्श हो गया है, वहां फिट हो गया है औरंगजेब। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, जवाब ले लिया था सर। से निवेदन है प्रेम शुक्ला जी, इस पर एक छोटा सा जवाब है कि उसको बाहर करें जेडीयू। दूसरे से जो उम्मीद आप कर रहे हैं वो पहले खुद करके दिखाइएगा ना। अरे ये तो इनके अलाई है ना, सरकार चला रहे हैं। प्राची जी अभी आप ही के चैनल पे अभिषेक झा ने स्पष्ट किया कि पार्टी का मत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है और जिसके चंदे पे इनकी पार्टी चलती है उसके खिलाफ बोलने में इनको बहुत संकोच है, डर है। जो मुंबई बमकांड का अभियुक्त रहा है उस अबू मियां आजमी के खिलाफ फराज किदवई की औकात नहीं कि बोल दें, तो ये दूसरे पर चले जा रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा जनता दल यूनाइटेड का ये मत नहीं है, जबकि आपकी पार्टी के श्रीमान अखिलेश यादव ने अबू आजमी को समर्थन दिया है। आप भले यहां आए बाएं साएं बोले जा रहे हो, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव ने अबू मियां आजमी का समर्थन किया है। इससे अधिक बेशर्मी, इससे अधिक लानत भरी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो वापस भी लिया ना, लेकिन कुकर जो है प्रेम शुक्ला जी, अबू आजमी ने अपने बयान को वापस लिया, लेकिन जेडीयू के नेता ने अभी तक नहीं लिया। नहीं वापस लिया, नहीं वापस लिया, क्या है नहीं वापस लिया। उसने खेद नहीं प्रकट किया, माफी नहीं मांगी है। भारतीय जनता पार्टी की ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले अच्छा रुके ना फराज किदवई जी, प्रेम शुक्ला जी उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर किसी को खेद पहुंचता है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं।
तो वापस तो ले लिया ना। नहीं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा औरंगजेब रहमत उल अलैह, यानी औरंगजेब पर खुदा अल्लाह रहमत फरमाए, उस क्रूर औरंगिया पर जिसने 46 लाख लोगों की हत्या की, उस पर अल्लाह जो है रहमत फरमाए। कल कहेंगे इब्लीस पर रहमत फरमाए, कल कहेंगे यजीद पर रहमत फरमाए। अच्छा ठीक, ये रहमत फरमाने के लिए अल्लाह जिस पर बात की जाए, वारिस पठान जी, और बुरा काम किया उसने। ये औरंगजेब की क्रूरता को भूलकर क्या जरूरी है उसे वोट बैंक के साथ चिपकाना या उसका नाम का इस्तेमाल करना? क्या ये जरूरी है? आप ही बताइए, क्या है औरंगजेब आपके लिए? देखिए प्राची जी, हिस्टोरियंस जो है, साहित्यकार, उन लोगों की अगर आप बात सुने तो काफ़ी हिस्टोरिकलों का, साहित्यकारों का ये बोलना है कि विभिन्न राय। कुछ बोलते हैं कि बहुत क्रूर था, कुछ बोलते हैं बहुत अच्छे इंसान थे, एक अच्छा काम करते थे, उनके ज़माने में जीएसटी अच्छा हो गया था। 48 साल उन्होंने राज किया है प्रशासन के अंदर। उनके ज़माने के अंदर वो तो पैसा भी नहीं लेते थे, खुद जो टोपी आती है सर पे पहनने की उसको सीते थे और जो पैसा आता था उससे अपना घर खानदान चलाते थे। तो काफ़ी चीज़ें ये है, लेकिन 400 साल पुरानी जो बात तो हो गई, समझो क्रूअल थे, अच्छे थे, जो भी थे, तो उसको लेकर आप आज के दिन में एक पिक्चर लगा के पूरे भारतीय मुसलमानों से क्यों बदला लेने की बात कर रहे हो भाई? आप क्या फायदा मिलने वाला है? जो हो गया, कोई भारतीय मुसलमान समर्थन कर रहा है क्या इस ऐसे बयानों का? उन्होंने तो माफी मांग ली, अपना बयान वापस भी ले लिया। अब वो सस्पेंड तो समझो गैर कानूनी या संवैधानिक वो नहीं हो सकता है, और हम तो निंदन कर, देखो मेरा उनके साथ, मैंने आपको पहले ही बताया, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं हमारे आपस के अंदर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, लेकिन जहां सस्पेंशन की बात है वो गलत है, क्योंकि सदन के बाहर बात की थी, सीधा बोलते हैं ना, घुमा फिरा कर बोलते नहीं है। और जो उनके परिवार वालों को धमकियां दी जा रही है वो गलत है। वारिस पठान जी औरंगजेब को कैसे समझते हैं? आपके हिसाब से वो क्रूर आक्रांता था या आप उसे महान की श्रेणी में डालते हैं? बस इतना बताना है आपको। तो मैं तो आपको इतना अच्छे से समझाया कि हिस्टोरियन का कुछ का बोलना ये, कुछ का मानना ये, तो मैं और आप हिस्टोरियन तो नहीं है ना, जितनी जानकारी मुझे कोई समझ होगी ना वारिस पठान जी, जैसे अबू आजमी जी की समझ है या प्रेम शुक्ला जी की समझ है, समझ मेरी यही है। तो आपकी भी कुछ देख रहे हैं ना। हाँ, बोले। देखो यहाँ तो लोग बैठे हुए जो गोडसे, अरे भाई, तो हमारे देश में तो गोडसे का भी महामंडल किया जा रहा है। गोडसे वो जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया, उसका तो महामंडल करते हो, उसका तो ग्लोरिफिकेशन करते हो। उसका क्या करेंगे? टिप्पू सुल्तान ने तो 4 बार जंग लड़ी ब्रिटिश के साथ, लेकिन जिन्होंने ब्रिटिश के साथ माफीनामे पे माफीनामे लिख रहे थे, उनका भी हमारे देश में ग्लोरिफिकेशन होना था, तो उसका आप क्या बोलेंगे? इसलिए बोलते हैं ना, एक उंगली आप सामने दिखाओगे तो 4 उंगली तुम्हारी खुद की तरफ जाएगी। ये औरंगजेब का मुद्दा लाकर सिर्फ एक ही फायदा हुआ है, वो बीजेपी वो तो अबू आजमी साहब आए थे। बीजेपी, और सही कहा उन्होंने, जेडीयू के जो एमएलसी थे उन्होंने कहा, तो क्या मोदी जी जेडीयू से अपना नाता तोड़ देंगे? सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया वारिस पठान जी कि आपके लिए औरंगजेब क्या है, आपकी पार्टी के लिए औरंगजेब क्या है। लगातार चर्चा जारी है। चर्चा इसी बात को लेकर कि अबू आजमी ने जो कहा उसका समर्थन करने वाले इस देश में कितने लोग हैं और उस पर क्या कार्रवाई होगी। अबू आजमी अपने इस बयान के बाद लगातार बैकफुट पर हैं। उनके निष्कासन की कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, तलवार लटक रही है। एक बार फिर उनकी सफाई आई है, क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। जब असेंबली ख़त्म हुई थी, मैं बाहर निकल रहा था, तो ये मीडिया वालों ने मेरे सामने माइक लगा दिया और एक स्टेटमेंट था उनका, आसाम के चीफ मिनिस्टर का, राहुल गांधी को की तुलना वो औरंगजेब से कर रहे थे। तो औरंगजेब कैसे शासक थे उन्होंने पूछा। मैंने पढ़ा है किताबों में कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। औरंगजेब के शासन में जो बड़े बड़े पद पे थे सब हिंदू थे। और एक आईएएस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से मुग़ल शासक में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासन और शासन में थे। उसका जवाब था कि औरंगज़ेब। इन चीज़ों को देखते हुए जो हिस्ट्री के पन्ने मैंने पढ़े हैं, उसके बेस पर मैंने बोल दिया कि ये औरंगज़ेब का शासनकाल जो है बहुत बड़ा था और अफ़गानिस्तान तक उनकी हुकूमत थी। देश का जीडीपी बहुत था, देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन चीज़ों को कहने से बुरा लग गया सरकार को। मैंने अपनी ज़बान से, अपनी सोच से कुछ चीज़ नहीं बोला, मैंने वही चीज़ें बोला जो हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है। फराज किदवई जी, हिस्टोरियंस ने तो और भी बहुत कुछ लिखा है। हिस्टोरियंस ने तो ये भी लिखा है कि गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया था औरंगजेब ने, अपने भाई के साथ क्या किया था औरंगजेब ने, अपने बेटों के साथ क्या किया था औरंगजेब ने, शिवाजी कैसे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे
और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या किया था औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूलने पर, ये नहीं दिखा नेता को। देखिए प्राची जी, सही बोल रही हैं आप कि इतिहास में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इतिहास में तो ये भी लिखा हुआ है कि मगध साम्राज्य के जो पहले सम्राट थे बिम्सार के बेटे आजाद शत्रु ने उनकी हत्या की थी, और आजाद शत्रु के बेटे ने उनकी हत्या कर दी थी। अशोक ने अपने 2 भाइयों की हत्या की थी। तो इतिहास में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं कर रहे हैं आप। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं फराज किदवई जी। बिल्कुल नहीं, जस्टिफाई यही तो परेशानी है ना फराज किदवई जी। आप लोगों का स्टैंड मुझे क्लियर समझ नहीं आता। आपके नेता को सर सुने आपके नेता को यही दिक्कत है, आप स्टैंड कुछ और बताते हैं, उसके इर्द गिर्द कहानी कुछ और बुनते हैं। आपके नेता अखिलेश यादव क्या ट्वीट कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी है बोलना, ऐसे दानिशमंद मेरे जो सांसद और विधायक हैं वो सत्य की बात करते रहेंगे। कौन सा सत्य? औरंगजेब का महिमा मंडन करना सत्य बताना है, और ये बेखौफ अंदाज है। प्राची जी, एक बात बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या अबू आसिम साहब का कहीं उसमें नाम लिखा है अपने ट्वीट में? उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की बात की है, तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होनी चाहिए इस देश में? अगर नहीं होनी चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाएं और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दें। कौन से विधायक और सांसद को निलंबित किया है आपकी अभी रिसेंटली? 146 सांसद इस देश की लोकसभा। सुनिए, रुके ना, तो ताजा घटना पर बात करते हैं ना। यूपी का भी चल रहा है सदन में, अभी बजट सत्र चल रहा है। बताएं वहां क्या निलंबन की कोई कार्रवाई हुई है आपके किसी नेता की? क्यों लोकसभा से 146 सांसद जो निलंबित हुए थे वो क्या भारत की लोकसभा से नहीं निलंबित हुए थे? और क्यों निलंबित हुए थे? लेट है यानी थोड़ा, लेट है यानी थोड़ा। अब ये ना लेट है ना थोड़ा। प्राची जी, आप डिसाइड करेंगे कि लेट हैं कि जल्दी हैं। अरे तो क्यों नहीं करूंगी सर। आप अबू आजमी के निलंबन के दिन आपके नेता पोस्ट करते हैं और आप मुझसे कह रहे हैं नाम खोजिए। अरे मैं तो सुनिए प्राची जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है 2 चीजों में। प्राची जी प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। पहली चीज के साध्वी प्रज्ञा को अभी तक उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला, और दूसरा जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने अभी तक अपना समझौता नहीं तोड़ा है। अबू आजमी पर आप कब कार्रवाई कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से। आप कब अबू आजमी साहब पर कार्रवाई कर रहे हैं? अबू आसिम साहब ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है प्राची जी। अभी सुना रही थी ना मैं उनकी सफाई। हाँ, तो उन्होंने बोला ना, उन्होंने प्रेम शुक्ला जी। अरे सर, यही कंफ्यूजन है आप लोगों का ना। एक तरफ कहते हैं गलत है, दूसरी तरफ कहते हैं सही है। ये एक स्टैंड पर खड़े हो जाइए, ऐसी भी क्या मजबूरी है? बोले प्रेम शुक्ला जी। सही किसी ने नहीं कहा। देखिए, साफ तौर पर औरंगजेब की आराधना करने पर प्रशंसा करने के अतिरिक्त समाजवादी पार्टी का दूसरा कोई स्टैंड नहीं है। जनता दल यूनाइटेड औरंगजेब की आराधना का समर्थन नहीं करती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता दल से तो जो है आप समझौता तोड़ दें, लेकिन अबू मियां आजमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इनका दोहरा चरित्र तो यही स्पष्ट हो जा रहा है। अरे पहले अबू आसिम आजमी पर आप कार्रवाई करिए ना। जनता दल यूनाइटेड का ये स्टैंड नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या है? अभी आपकी के चैनल पर जो है अभिषेक जी ने स्पष्टता से कहा कि जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड नहीं है। जब दूसरी तरफ जब स्वयं उस अबू मियां आजमी का समर्थन उसी दिन, जिस दिन निलंबन की कार्रवाई होती है, उसी दिन जब उसको दानिशमंद कहा जाता है, तो एक अबू मियां आजमी जैसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को, मुंबई बम कांड के अभियुक्त को, कंधार अपहरण कांड के पैरोकार को जब आप जो है दानिशमंद कहते हैं, तो आप कितने दानिशमंद हैं ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आप एक जो है औरंगजेब के प्रशंसक के स्तुति गाने पर आमादा है। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो साफ है। और हम कांग्रेस की चुप्पी पर भी हमको आश्चर्य है। इमरान मसूद पर कांग्रेस क्यों चुप है? उदित राज पर कांग्रेस क्यों चुप है? राशिद अल्वी पर कांग्रेस क्यों चुप है? क्या ये औरंगजेब को जो है बिहार में तो गठबंधन की आपकी सरकार चल रही है ना, जितनी तेजी महाराष्ट्र में देखने को मिली और जितने तीखे तेवर सर, जितने तीखे तेवर देवेंद्र फडणवीस के देखने को मिले अबू आजमी साहब पर, ये खालिद अनवर साहब पर नहीं देखने को मिल रहे हैं ना। नहीं, साफ तौर पर है भाई। खालिद अनवर जो है, अबू आसिफ को भी निकाला जाना चाहिए और खालिद अनवर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप बोले अभिषेक जी, इस पर जवाब दें। हम कोई खालिद की प्रशंसा थोड़े कर रहे हैं। खालिद ने बहुत अच्छा किया। इतना वक्त क्यों? फिर मैं आ रही हूँ किशोर तिवारी जी।
यहाँ तो अबू आजमी साहब ने यू टर्न ले लिया, वो तो कह रहे हैं भाई मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की आजादी आपके नेता को ज्यादा दिख रही है। अभिषेक जी, मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाया, बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, पर आप सवाल दोहरा देंगे। मैं अभिषेक जी आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपके नेता को ज्यादा नजर आ रही है अबू आजमी जी की अभिव्यक्ति की आजादी। उन्होंने तो यू टर्न ले लिया, वो तो खेद जता रहे हैं, आपके नेता कब जताएंगे? नहीं, कोई भी ऐसी बात जिससे हमारे देश के लोगों की भावनाएं आहत होती है, जिससे एक नकारात्मक संदेश जाता है, वैसी बात कोई व्यक्ति बोलता है उनको तो खेद व्यक्त करना ही चाहिए। और हमारी पार्टी इस तरह की चीजों को कभी टॉलरेट नहीं करती। देवेंद्र फडणवीस साहब ने कह दिया तो आपने समझा कि भाई चीजें हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास पूरा मामला मसला है और एक प्रतिक्रिया आपको देखने सुनने को मिलेगी। ऐसी बातों का समर्थन देश में रहने वाला, देश को मानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। जिन भी लोगों ने आज तक हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे देश की संपदाओं को लूटा, यानी आप कार्रवाई करेंगे अबू आजमी को? अगर आप कह रहे हैं पार्टी से निकालकर बाहर करिए, तो आप अपने नेता के साथ ऐसी कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं? हमारी पार्टी कहने में विश्वास नहीं रखती। मैं आपसे यहाँ कह दूं कि हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी पार्टी करके दिखाती है। और हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, और कोई अगर मर्यादा सीमा को लांघता है। चलें ठीक है सर, मैं थोड़ा इंतजार और कर लेती हूँ कि आपकी पार्टी कब कार्रवाई करती है, आपकी पार्टी का क्या ऑफिशियल स्टैंड सामने आता है, आपका शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है। लेकिन किशोर तिवारी जी, दिलचस्प तो आप लोगों की भूमिका है। आप बताइए ना, आप दबाव नहीं बना पा रहे वहां अखिलेश यादव साहब पर कि अबू आजमी पर कुछ तो बोलिए। बीजेपी से आपको बहुत गुंजाइश और उम्मीद है अभी भी। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, महाराष्ट्र के अंदर सारी पार्टियों ने मिलकर, वो अकेले पड़ गए हैं अबू आजमी, सारी पार्टियों ने मिलकर कहा है कि इनको सदन से ही निलंबित कर देना चाहिए। एक सदन एक अधिवेशन के लिए नहीं, पूरी समय पे। और उद्धव जी ने भी यही मांग की है, और नाना पटोले जी ने भी मांग की है, और राष्ट्रवादी ने भी की है। तो कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में ये स्टैंड है। और प्राची जी, जब से वो पिक्चर लगी है तो लोगों को संभाजी महाराज का चारित्र मालूम पड़ा कि इस्लाम कबूल नहीं करने पर उनकी आंखें निकाल ली, चमड़ी निकाल ली, और इतने क्रूरता से उनको मारा गया। तो बहुत सेंसिटिव मैटर हो चुका है। लेकिन मेरे मित्र जो एमएलए भी थे हमारे ऑल इंडिया इसके एमआईएम के, तो वो बराबर बोल रहे हैं कि एक तो कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है, उसमें अबू आजमी तरीके आदमी आकर ये स्टेटमेंट देते हैं। अब देखो, ये औरंगजेब का 1670 वाला इंसिडेंट लाके ये क्या कर रहे हैं तिवारी जी, और ऊपर से आज नफरत की आग ये निकाल रहे हैं। तो अबू आजमी बयान देते हैं तो बीजेपी कसूरवार, कार्रवाई हो तो बीजेपी कसूरवार। अरे अबू आजमी जी अभी भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, अभी भी एमएलए हैं महाराष्ट्र के, और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेता हैं उद्धव ठाकरे के साथ। बताइए ना, क्या कर रहे हैं आप उनको पार्टी से निकलवाने के लिए, उन पर कार्रवाई करवाने के लिए? नहीं, ये देखो, हमारी पोजीशन तो बहुत ऑकवर्ड हो चुकी है। कुछ लोग शिवाजी महाराज को गाली देते, कुछ लोग संभाजी महाराज के खिलाफ बात करते, तो कुछ लोग स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में बात करते। अब हमने इनसे दूरी कर ली है और हम हमारे भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें समाजवादी पार्टियों का हमारा महाराष्ट्र में कोई लेना देना नहीं है। इंडिया अलायंस तो है ना तिवारी जी, इंडिया अलायंस तो है। और मैं जानती हूँ उद्धव ठाकरे साहब की बात होती होगी अखिलेश यादव से, तो एक बार तो पूछ लीजिए ना उनसे फोन करके, या पूछा होगा या नहीं पूछा होगा, कुछ तो बता दीजिए दर्शकों को। एक बात मैं फराज किडवई साहब को बोलता हूँ कि कल उन्होंने ट्विटर पे जो ट्वीट किया और कहा कि इनकी आजादी, इन संविधान में दी वाली अभिव्यक्ति की आजादी, ये कैसी आजादी है कि आप वो आजादी के को लेकर हरदम ही बवाल खड़ा करते हो? चलें फराज जी जवाब दें। मैं ही नहीं सर, आपके सहयोगी भी यही समझे हैं। नहीं प्राची जी, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं
आपका सवाल मुझसे है प्राची जी 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 फराज साहब, आप ही से। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहीं किसी का नाम नहीं लिखा है। अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें, तो ये तो देश के लिए हम बात कर रहे हैं ना प्राची जी। प्रॉब्लम तब होती जब हम लिखते कि नहीं, अबू आसिम साहब ने जो बयान दिया है वो अभिव्यक्ति की आजादी है, तब तो आप हमसे सवाल करती। लेकिन मैं फिर भी ये बोल रहा हूं, लेकिन फिर अरे सुनिए, अरे किशोर जी सुनिए किशोर जी, आप बहुत सम्मानित आदमी हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं भाई, पूरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अभी आपके चैनल पर ही बैठ करके प्रेम शुक्ला जी जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड को बोल रहे हैं कि उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वो जो उनके एमएलसी ने कहा वो गलत था, यही तो बोल रहे हैं ना। लेकिन हमारे अबू आसिम साहब खुद बोल रहे हैं, क्योंकि अब मैं अपने स्टेटमेंट वापस लेता हूं, लेकिन जनता दल क्या बोला सर, वो मैंने सुना ना, माफी नहीं मांगी, खेद जताया था, माफी नहीं मांगी, खेद जताया था। और फराज किदवई साहब, लेकिन अजब आज आपने एग्जाम्पल मेरे सामने पेश किया, इतने भोले हैं आप कि मीडिया के सवालों में फंस जाते हैं, इतने सजग हैं आप कि निलंबन की कार्रवाई कब होती है सांसदों की, ट्वीट आप कल करते हैं, पोस्ट आप कल करते हैं। तो अजब गजब उदाहरण आप लोगों ने पेश किया है अपनी सियासत का। खैर इतना ही समय था मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।